मानी के घर वालों को होता है काम में नुकसान और उसके बाद वो एक ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या करते हैं। अब्बू जी, हमारे फसल इस दफ़ा सही नहीं रही मौसम की वजह से और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बेटा, ऐसा हमारे साथ दूसरी दफ़ा हो गया है, क्यों ना हम कोई और काम शुरू कर लें। हाँ अब्बू जी, ये आपने बात सही की है और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम 2-3 गायें ले आए, दूध बेचना शुरू कर दे। वैसे भी अपने पूरे गांव में सिर्फ एक ही दूध वाली दुकान है। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब अपने पास इतने पैसे नहीं है कि हम गायें खरीद लें। अब्बू जी, हमारे पास जो ट्रैक्टर है हम उसे ही बेच देते हैं और उसे बेचकर हम गायें ले आते हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगता है तुम वैसे कर लो, बेचो इसे जाकर। फिर मानी का पापा जाता है ट्रैक्टर बेचने और वो ट्रैक्टर बेचकर उधर से ही गायें ले आता है। तो आइए आगे देखते हैं। अब्बू जी, मैं 3 गायें को ले आया हूँ, इनसे हमारा काफी अच्छा काम चल जाएगा। चलो फिर बेटा, इनका दूध निकाले और काम शुरू करें हम। फिर वो दूध निकाल कर दुकान लगा लेते हैं। कुछ लोग दूसरी दुकान पर खड़े होते हैं। भाई वो देखो, नई दुकान दूध वाली खोली है, चलो उधर से लेते हैं दूध। वैसे भी इसका दूध तो काफी पतला होता है। अरे भाई, कितने का दूध तुम किलो बेच रहे हो? दूध आपको 100 रुपए ही किलो मिलेगा। फिर मानी का पापा उसे दूध देता है और देखते ही देखते उनकी दुकान में काफी रश हो जाता है और दूसरी दुकान वाले की दुकान में ग्राहक काफी कम जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि वो दुकान वाला मानी की फैमिली के साथ क्या करता है। इनकी दुकान में अब काफ़ी रश रहता है और मेरे पास जितने भी ग्राहक थे वो सब इसके पास चले गए हैं। इनका तो कोई हिसाब लगाना पड़ेगा। अब्बू जी, शुक्र है अपनी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आहिस्ता आहिस्ता और भी गायें ले आएँ। हाँ ज़रूर बेटा, ले आएंगे और भी गायें, लेकिन अभी तुम जाकर आराम करो, थक गए होगे। इन्होंने मेरे ग्राहक गिने थे, अब मैं इनकी गायें को ही खोल देता हूँ। ना इनके पास गायें रहेंगी और ना ये मेरे मुकाबले में दूध बेच सकेंगे। आज तो मैं अपने कमरे में पानी ले जाना ही भूल गया हूँ। हैं? वो कौन है जो हमारी गाय के पास खड़ा हुआ है? ये हमारी गाय को चोरी तो नहीं कर रहा? मैं अपने पापा को आवाज लगाता हूँ। जैसे ही मानी आवाज लगाता है, मानी का पापा और मानी का दादा वहाँ पर फौरन आ जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तुम हमारी गाय को चोरी कर रहे थे, बताओ क्यों कर रहे थे तुम ऐसा? मेरे मुकाबले में आकर तुमने मेरी सारी दुकानदारी ही खराब करी और मेरे जितने भी ग्राहक थे तुमने अपनी दुकान पर लगा लिए और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। हमने तुम्हारे ग्राहक नहीं छीने, वो खुद ही हमारे पास आए हैं, क्योंकि हम दूध में कोई मिलावट नहीं करते। अगर तुम भी अपना दूध सही रखते तो तुम्हारे ग्राहक हमारे पास कभी आते ही नहीं। इस तरह से मानी अपनी गाय चोरी करने से बचा लेता है और जो दुकानदार उनकी गाय चोरी करने के लिए आया था, मानी की फैमिली उसे भी छोड़ देती है।